हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर। आज के इस एपिसोड में परसेंटेज यानी कि प्रतिशत टॉपिक का वो किलर कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसको सीखने के बाद हार्ड से हार्ड डाटा अगर पूछा जाएगा एग्जाम में आप उसको सेकंडों में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज वो स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे जिसको सीखने के बाद आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन को आप सेकंडों में उड़ा दीजिएगा एग्जाम में। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका सपना है सरकारी नौकरी का। मेरे भाई, तो परसेंटेज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे इस टाइप के सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं फटाक से। आज का पहला सवाल है, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीना में 15%, 25% और 35% कम की गई है, वृद्धि की गई। चौथा महीना में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी हुआ। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, सवाल बहुत ही आसान है। ईंधन का कीमत प्रथम 3 महीना में कमी किया गया है और चौथा महीना में वृद्धि कर दिया गया है। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा मेरे, देखिए प्रथम महीना में मेरे भाई 15% का कमी किया गया है, ठीक है। 15% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे सीख लीजिए। 15 लिखेंगे, परसेंट का मतलब होता है मेरे भाई बट्टा में 100, क्लियर। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से कट जाएगा 20 बार में, यानी कि 3/20 आ गया फ्रैक्शन वैल्यू। 15% या 3/20 दोनों बात बराबर है मेरे भाई। ये परसेंट में है और ये फ्रैक्शन में है। तो प्रथम महीना में इतना कमी किया गया है। दूसरा महीना में 25% मेरे भाई, ठीक है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/4 होगा। फिर मेरे भाई तीसरा महीना में 35% है। परसेंट को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करने के लिए बट्टा में 100 करेंगे, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 7/20। और चौथा महीना में मेरे भाई 40% का वृद्धि किया गया है, ठीक है। 40% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू चेंज कर लेते, ठीक है। 2/5 हो जाएगा। अब कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू है 3/20। इसका मतलब है मेरे भाई ईंधन में पहले 20 रुपया का होगा, उस पर 3 रुपया का कमी किया गया है, ठीक है। तो अब ईंधन का दाम हो जाएगा मेरे भाई 17, ऊपर वाला में घटा के लिखना है, ठीक है। दूसरा बार कमी किया गया है 25% का। 25% मतलब है पहले 4 होगा, अब उस पर 1 का कमी किया गया है, यानी कि अब हो जाएगा मेरे भाई 3/4। अगला बार भी 35% का कमी है, ठीक है। तीसरा महीना में भी, यानी पहले 20 होगा, उस पर 7 का कमी किया गया होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 13/20 हो जाएगा मेरे भाई। फिर गुना करेंगे। अब जो है चौथा महीना में वृद्धि हो जाता है, ठीक है। 40% का वृद्धि होता है, यानी 5 से अब 2 बढ़ जाएगा 5 पर, यानी कि अब हो जाएगा 7/5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब आसानी से पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नीचे सबको गुना करेंगे, ठीक है। 20 चौका 80 और 20 पंचे 100, गुना करने पर ये आपका आ जाएगा 8000 आ गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में सभी टर्म को गुना करेंगे मेरे भाई तो ये आ जाएगा 4641 आ जाएगा। अब इसको परसेंट में चेंज करना बड़ी ही कठिन हो जाएगा मेरे भाई। स्मार्ट अप्रोच सिखाते हैं जब इस टाइप का सवाल एग्जाम में रहेगा, ठीक है। ये जो 8000 आया है मेरे भाई, ये इनिशियल वैल्यू है, प्रारंभिक मान, और ये है फाइनल वैल्यू, ठीक है। प्रथम 3 महीना में कमी किया गया और चौथा महीना में बढ़ाया गया। अब देखना है मेरे भाई 8000 से ये कितना कम ज्यादा है। ये तो आ गया, यानी कि प्रारंभिक मान आ गया मेरे भाई 8000 और फाइनल वैल्यू आया है कमी वृद्धि के बाद 4641। अब इसमें कमी वृद्धि चेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा टफ होगा। थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे मेरे भाई और आंसर तक पहुंच जाएंगे आसानी से। 4641 है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके 4640 लिख देते हैं और नीचे में 8000, ठीक है। 0 से 0 काटेंगे, 8 से काटेंगे 100 बार में, 8 से ये भी कट जाएगा, 8 पंजे 40, 88 64 58 बार में, ठीक है। यानी आया 58 और बट्टा का 100, यानी कि पहले ईंधन का कीमत 100 था, अब भाई 58 हो गया। तो कमी हो गया है। कमी कितना का हुआ है मेरे भाई? कमी हुआ है 42 का, यानी कि 42%। यानी कि जो भी उत्तर आएगा मेरे भाई, ठीक है, 42% से थोड़ा सा कम आएगा। का है यहाँ 4641 था, यहाँ 40 माने हैं स्मार्ट अप्रोच सिखाने के लिए मेरे भाई। 42% जो आया है ये एग्जैक्ट नहीं है मेरे भाई, ठीक है। उत्तर जो भी होगा इसका ऑप्शन 42% से थोड़ा सा कम होगा। तो इस बार ऑप्शन पे ध्यान दे देंगे। 41.98% कमी है, पहला ही ऑप्शन है मेरे भाई। 41.98% कमी, यही उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूरा एग्जैक्ट सोल्यूशन करने का कोई जरूरत नहीं है। जब डाटा डिफिकल्ट हो मेरे भाई, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाइए और उत्तर सेकंडों में पाइए, ठीक है। अब यहाँ से भाई कुछ नहीं किए, 4640 कर दिए, कम कर दिए है, ठीक है। और देखिए अब 58 है, 100 का 58,
100 से 58 हो रहा है मेरे भाई, यानी कि कमी हो रहा है कितना का, 42% का। यानी सवाल का जो भी उत्तर होगा 42% से थोड़ा सा कम होगा, तो थोड़ा सा कम पहला ही ऑप्शन था 41.98% का, इसका उत्तर हो जाएगा 41.98% का कमी। क्लियर है? चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितना प्रतिशत की कमी कर दी जाए, इस पर होने वाला व्यय में केवल 48% का वृद्धि हो। बहुत ही शानदार सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लीजिएगा। पेट्रोल का कीमत पहले बढ़ा दिया गया है मेरे भाई, ठीक है, 85% बढ़ा दिया गया, इस वजह से खपत में कितना परसेंट कमी करेंगे कि खर्चा में मात्र 48% का वृद्धि हो। जब इस टाइप का सवाल है मेरे भाई 100 मान के आराम से कर लेंगे क्वेश्चन को। पेट्रोल का कीमत पहले बढ़ाया गया 85%, यानी 100 का कितना हो जाएगा मेरे भाई 185 होगा, जिस वजह से खर्चा में मात्र 48% बढ़ाना है मेरे भाई। 48 बोले तो आप हो जाएगा 148, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई यहाँ से देखना है खपत में कितना परसेंट का कमी किया गया है, कितना का कमी हो रहा है 37 का कमी हो रहा है 185 पर, और परसेंट में चेंज करना है 100% से गुना करेंगे, 37 से काटेंगे 5 बार में, 5 से कट गया मेरे भाई 20% का कमी हो जाएगा खपत में। ठीक है, तो जब इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पेट्रोल का कीमत बढ़ने की वजह से खर्चा में मात्र 48% बढ़ाना है, खपत में कितना परसेंट कमी करना होगा 20%। तो जब इस टाइप का सवाल रहेगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई 100 मान करके। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के इस एपिसोड में सिर्फ सवाल बनाना ही नहीं, उसको आंसर तक पहुंचाना यानी कि स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे, जिससे हार्ड कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं। उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 25% नंबर लाया, 68 नंबर से फेल हो गया। जबकि एक दूसरे उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, परीक्षा के लिए पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बगैर पेन उठाए बना सकते हैं मौखिक। एक बार अप्रोच सिखा देते हैं शानदार सा। भाई 25% अंक प्राप्त करता है और 68 नंबर से फेल हो जाता है। 25% नंबर लाया भाई और 68 नंबर से ये फेल हो गया। ठीक है, दूसरा उम्मीदवार जो है मेरे भाई वो 50% नंबर लाया है और 42 नंबर ज्यादा है। दूसरा उम्मीदवार 50% नंबर लाया और पास करने के लिए जितना नंबर चाहिए उससे 42 नंबर ज्यादा है मेरे भाई, यानी कि वो पास कर गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको पूर्णांक निकालना है। इधर जिधर प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है इधर हमेशा डिफरेंस लिखना है, दोनों को घटा करके। 50 और 25 का डिफरेंस मेरे भाई 25% का होगा। और करना कुछ नहीं मेरे भाई, फेल और पास दो रंग लिखा हुआ है तो जोड़ के लिखेंगे, सेम रहता फेल फेल या पास पास, उसको घटा करके लिखते हैं। दो रंग है तो जोड़ देते हैं दोनों को, 110 होगा। 25% का वैल्यू 110 हो गया। पूर्णांक पूछा जा रहा है बोले तो 100%, तो भाई 100% का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, 110 बट्टा में 25 गुना में 100, 25 से काटेंगे 4 बार में, यानी कि 440 नंबर आ जाएगा मेरे भाई उत्तर। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। शानदार तरीका है। कैसा लगा ये ट्रिक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जिनका गणित कमजोर है वो अच्छे से गणित को सीख पाए, फील कर पाए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लगातार 2 वेतन वृद्धि के बाद मिंटू का वेतन उसके प्रारंभिक वेतन का 187.5% हो गया। यदि दूसरा वेतन वृद्धि में वेतन वृद्धि का प्रतिशत पहला वेतन वृद्धि से दोगुना था, तो पहला वेतन वृद्धि में वेतन वृद्धि का प्रतिशत कितना था। शानदार सवाल है मेरे भाई, कुछ नहीं करना। ठीक है, पहला वृद्धि अगर x% का होगा तो दोबारा वृद्धि किया गया इसका डबल, यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई 2x% हो जाएगा। 2 बार वृद्धि करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगा, सवाल में कहा गया है अब जो है उसका 187.5% हो गया है 2 बार वृद्धि के बाद। इसका मतलब है मेरे भाई उसके वेतन में टोटल 87.5% का वृद्धि हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। में पहले x% का वृद्धि किया गया, फिर से दोबारा बढ़ाएगा तो सवाल में कहा इसका डबल हो जाता है, तो 2x% हो गया, तब फाइनल वैल्यू पर पहुंचे। इस वजह से उसका वेतन 187.5% बढ़ गया मेरे भाई। इसका मतलब है उसके वेतन में कितना वृद्धि हुआ 87.5%। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हैं मेरे भाई, और सवाल जटिल हो जाएगा, एग्जाम में छूट जाएगा। उसके लिए स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। अगर आप इस सवाल को सक्सेसिव से बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है। पहला बार x% भरा था प्लस, दूसरा बार 2x% भरा है प्लस x गुना
2x और परसेंट के लिए बट्टा में 100 और ओवरऑल टोटल कितना बना है मेरे भाई 87.5। इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, उत्तर आ जाएगा। लेकिन जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो एग्जाम में बगैर समय गवाए हम लोग ऑप्शन की सहायता से सेकंड अप्रोच तक पहुंच जाएंगे। जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो ऑप्शन से बनाना है बाय ऑप्शन मेरे भाई। पहला ऑप्शन है 30%, यहाँ पर 30% रखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे 30 दूनी 60% हो जाएगा। जब हम इसमें सक्सेसिव लगाएंगे 60 ऑप्शन है मेरे भाई, बी नंबर में है 25%। ठीक है, यहाँ पे एक्स की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा 25% और ये हो जाएगा अब 50%। अब इसमें सक्सेसिव लगाएंगे मेरे भाई। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 25 प्लस 50 प्लस 25 गुना 50 और बट्टा में 100, 0 से 0 काटेंगे मेरे भाई। 50 और 25 को यहाँ पर जोड़ेंगे 75 हो जाएगा और 75 में करेंगे 125 बट्टा में 10 यानी 12.5 तो हो जाएगा 87.5%। यानी ये जो ऑप्शन नंबर बी है मेरे भाई, ठीक है, ये रखने पर क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो जाता है। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाए तो बाय ऑप्शन करके निकल जाना, ये नहीं जैक्स मन करके पूरा सॉल्यूशन करने लगना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए बी से 28% अधिक है और सी ए और बी के योग से 25% कम है तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। 25% अधिक है, अगर 20 है तो मेरे भाई ये 128 हो जाएगा, 28% ज्यादा। और सी के बारे में कहा गया है मेरे भाई ए बी के योग से 25% कम है। ए बी का योग दोनों को जोड़ेंगे यहाँ से 228 होगा। 25% कम है मेरे भाई तो लिखेंगे 75 और बट्टा में 100। 25 किया 75 और 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, 4 सत्ते। ठीक है, 57 को गुणा कर देंगे मेरे भाई 171, यानी सी भी निकल गया। सवाल में पूछा जा रहा है सी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। सी देखिए मेरे भाई, ए से कितना अधिक है, 28 से कितना ज्यादा है सी मेरे भाई 45 ज्यादा है। 128 से परसेंट में चेंज करना है, 100% से गुना करेंगे। अब एग्जाम में मेरे भाई इसको पूरा भाग लगाइएगा, समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे मेरे भाई। करना कुछ भी नहीं है। यहाँ देखिए 43 का अगर हम 3 गुना करते तो 129 हो जाता, यहाँ पर 128 है, हम 43 और बट्टा में इसको बढ़ा देते हैं 129। ठीक है, 43 से कट जाएगा मेरे भाई 3 बार में और परसेंट के लिए 100% है 33.33% आया। यानी कि जो भी उत्तर होगा मेरे भाई 33.33% से हल्का ज्यादा। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा होगा तो ऑप्शन देख लेंगे मेरे। पहला ऑप्शन है 33.6%, तो यही उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट सोचना है मेरे भाई और सेकंड में उत्तर पा जाएंगे। 43 बट्टा 128 गुना 100% था। ठीक है, इसका 3 गुना 129 होता है मेरे भाई, हम किए 129 मान लिए 128 को। ठीक है, मान लिए 129। अब इसको सॉल्व किया 33.33% आया है। 129 है मेरे भाई, छोटा संख्या से भाग लगाए, इसका मतलब ये है जो भी उत्तर आएगा मेरे भाई 33.33% से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन था 33.6%, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है 32.2% कम है मेरे भाई, 43% बहुत ज्यादा हो गया, 28% बहुत कम हो गया, एकदम करीब में सॉल्यूशन करेंगे मेरे भाई अप्रॉक्स में और उत्तर सेकंडों में पाएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाम में मतदाता सूची में 12% ने अपना वोट नहीं डाला, जबकि 84 मतदाता ने अपने मत पत्र खाली डाले। केवल 2 उम्मीदवार थे, रामज्ञा और सरवन। विजेता रामज्ञा को सूची के सभी मतदाता में से 54% का समर्थन प्राप्त था। उन्हें अपने प्रतिद्वंदी सरवन से 1456 वोट ज्यादा मिला है। सूची में मतदाता की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। भाई सूची में मतदाता का कुल संख्या 100% ही होगा। अब जो भी वोट में कार्यक्रम हुआ है मेरे भाई 100% सबको मिला करके होना चाहिए, तो कुछ करना ही नहीं है, ना एक्स वाई जेड कुछ नहीं मानना है मेरे भाई, सेकंडों में सॉल्व करना है। सवाल का पहला लाइन है 12% वोट नहीं डाला मेरे भाई, तो 100% में से 12% वोट नहीं डाला, नहीं डालने वाला। फिर सवाल में कहा 84 मतदाता ने अपने मत पत्र खाली दे दिए। ठीक है, 84 मतदाता मत पत्र खाली डाल दिया। अब सवाल में कहा जब विजेता रामज्ञा को सूची के सभी मतदाता में से 54% समर्थन प्राप्त हुआ है, 54% मिला है मेरे भाई रामज्ञा को, तो सरवन को कितना मिलेगा। रामज्ञा जीत गया है, 1456 वोट ज्यादा मिला है प्रतिद्वंदी से। इसका मतलब ये है मेरे भाई जो उसका प्रतिद्वंदी है सरवन, उसको रामज्ञा से कम वोट मिला होगा। ठीक है, कितना कम मिला होगा,
54% को कम मिला ही होगा, 1456 वोट मिला होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार समझ लेते हैं मेरे भाई। रामैया को 54% वोट मिला है और अपने प्रतिद्वंदी से 1456 वोट ज्यादा मिला है, यानी कि रामैया जीतेगा मेरे भाई। तो श्रवण को वोट कितना मिलेगा, 54%, और उससे कम 1456 माइनस करना होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करना है मेरे भाई, ठीक है। 100% बराबर इधर सब 12% है, 54% सबको जोड़ देंगे, ठीक है। 120% माइनस 84 में से घटाएंगे 1456, तो ये हो जाएगा आपका 1372। और मेरे भाई 120% है, 100% है, 20% का डिफरेंस है, ठीक है। इधर लिखेंगे 1372, 100% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका 5 गुना है, तो आप भी इसको सिर्फ 5 गुना कर दीजिए मेरे भाई, 6860। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में, तो आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। सवाल में कोई दम नहीं था मेरे भाई, 100% में ही कार्यक्रम होना है। 12% वोट नहीं गिरा है, 84 को वोट खाली छोड़ दिया मत पत्र को। रामैया को 54% मिला है और 1456 वोट ज्यादा मिला है प्रतिद्वंदी से, यानी जो प्रतिद्वंदी श्रवण है मेरे भाई, उसको 54% और माइनस 1456 वोट मिला होगा, कम मिला होगा। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, 100% 6860 वोट आ गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वॉशिंग पाउडर की कीमत में 15% की कमी से खरीदार 1275 रुपया में 5 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर सकता है। वॉशिंग पाउडर की मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। 15% का कमी हो गया दाम में, जिस वजह से 1275 रुपया में 5 केजी ज्यादा खरीद लिया गया। जब भी इस टाइप का सवाल पूछेगा एग्जाम में मेरे भाई, और घटा मूल्य निकालने का सबसे रामबान तरीका है मेरे भाई, 1275 रुपया में खरीदा गया था 5 केजी ज्यादा, तो 1275 बट्टा 5 रुपया ऊपर में लिखेंगे, वस्तु को नीचे में। 15% कमी हुआ था रेट में, सीधे लिखना है मेरे भाई, कमी वृद्धि है 15 बट्टा का 100, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई 5 से काटते हैं 3 बार में, 5 से ये कट गया 20 बार में, ठीक है। कट जाएगा 255 बार में, ठीक है। 5 से फिर काटेंगे 51 और 5 चौके 20, ठीक है। 51 को 3 से गुना करेंगे 153 बट्टा 4 रुपया प्रति केजी। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो सबसे पहला काम करेंगे, घटा हुआ मूल्य निकालेंगे। घटा हुआ मूल्य कैसे निकाले मेरे भाई, 15% मूल्य में कमी हुआ, जिस वजह से 1275 रुपया में 5 केजी ज्यादा खरीद लिया गया है। तो 1275 ऊपर में, रुपया को नीचे में, कमी वृद्धि जितना भी रहेगा सीधे गुना करना है। यहाँ से आया 153 बट्टा 4 रुपया प्रति केजी। सवाल में मेरे भाई मूल्य, उसका मूल्य पूछा जा रहा है, ओरिजिनल दाम, ठीक है। ओरिजिनल दाम जब भी निकालेंगे तो घटा हुआ दाम कितना था मेरे भाई, 153 बट्टा 4 था। अब 15% कमी होने की वजह से था ना, इसका ओरिजिनल रेट चाहिए, तो उलट के गुना करना है मेरे भाई। 100 ऊपर में लिखेंगे, 15% कमी है तो 100 में से घटा के, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 85। अब कुछ नहीं करना है भाई, इसको सॉल्व कर देना है। 17 से काटेंगे 5 बार में, 17 से 9 बार में कट गया, 4 से कटेगा 25 बार में, ठीक है। 5 से 5 बार में 25 25, तो 9 बचे 45 रुपया प्रति केजी, इसका ओरिजिनल रेट निकल गया। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहले घटा दाम निकाल लेना है मेरे भाई, फिर उसका ओरिजिनल रेट आसानी से कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तरीका शानदार है मेरे भाई, ये तरीका सीखने के बाद आप क्वेश्चन को मौखिक सॉल्व कर सकते हैं। चलिए